कोई हारिस रऊफ को ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान से खेलना चाहिए। आपने सेंट्रल कॉन्टेक्ट, मतलब आप सेंट्रल कॉन्टेक्ट की उस कैटेगरी के अंदर हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं ना, ए और बी वाले। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आजकल की जिस तरह की क्रिकेट है ना महमूद भाई, आप डंडे के जोर पर नहीं प्लेयर से कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ, रूल सेट है, रूल के ऊपर आपकी कोई पेनल्टी होनी चाहिए, वो पेनल्टी सबके सामने वाजे होनी चाहिए, एसओपीज क्लियर होने चाहिए, और जो एसओपीज हैं उस पर जो पूरा नहीं उतरा फिर उस पर आप फेवर ना करें। एंड ऑफ द स्टोरी। हेलो एंड वेलकम टू लबाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं महमूद रियाज। भाई बातें तो बहुत सारी करनी है लेकिन कल तक जिसको सब यंग ब्लड कह रहे थे, उसने आखिरी गेंद पे छक्का लगाया और छक्का लगाकर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बोला चलो ले लिया हमने हार का बदला। वो बड़ा अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा था तो मैंने ना जब देखा ना 2 बॉल पे 2 रन चाहिए तो मैंने गाड़ी लगा के ना साइड में, अब कराची के डर भी लग रहा था, मैंने कहा पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने इनका मैच देखते देखते कि मोबाइल इधर उधर ना हो जाए। लेकिन एकदम से आखिर बॉल पे छक्का, मैंने कहा देखें ये है ना, देखो कि आप उस टीम से हारे, ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, लेकिन आपकी एनर्जी, आपका मेंटल लेवल सब है। फौरी बात कि आप देखें कि वो 20 को मैच हुआ है ना, और आप 23 को जो है 4 दिन के बाद खेल रहे हैं, और आप उन्होंने 208 रन किए 3 विकेटों के नुकसान पे, इन्होंने जो है वो 209 रन करके 214 रन करके हिसाब पूरा कर दिया। एक जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज जब ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी विकेटें गिरी नहीं थी, 208 जब बनाए 3 विकेटें गिरी, तो एक दफा मेरे दिमाग में आया कि यार ये क्या। अच्छा, फिर एट द मोमेंट जब वापस आए इंडिया की टीम बैट करने आई तो दे स्टार्टेड, अब पावर प्ले में उनके 40 रन थे, इनके 63 रन थे। बेशक विकेटें गिरी बट दे स्टार्टेड ऑफ सो फास्ट, दे स्टार्टेड फुल मोमेंटम में। देखो मोमेंटम नहीं छोड़ा उन्होंने ना, और उसका उनको फायदा हुआ कि आखिर में स्कोर उनके कंट्रोल में रहा। और T20 में आखिरी ओवर के अंदर अगर 7, 8, 10 रन भी इवन करने होते हैं, जिस तरीके से वो खेल रहा था, उसने 58 रन किए, तो बहुत अच्छा खेला। ईशान अच्छा खेला। फिर दूसरी चीज ये थी कि सूर्य कुमार यादव ने आज 80 रन बना दिए, तो मेरे ख्याल में ये शानदार था। लेकिन सूर्य से मुझे ऐसा लगता है कि पीछे ऑब्वियसली ही न्यू के नीचे 2 ऑप्शंस और भी मौजूद है, बट स्टिल आई हैव अ फीलिंग कि सूर्य को शायद थोड़ा सा और संभल के खेलते, इट वुड हैव नॉट गॉन टू लास्ट बॉल। लेकिन ठीक है यार, T20 का हाँ, मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है कि 5 T20 की सीरीज जिसमें से उन्होंने पहला मैच जीता है। T20 में जो पहला मैच जीता है उसको बहुत ज्यादा एक एतमाद भी आता है, सब कुछ होता है। अब यहाँ तो ये ऑस्ट्रेलिया तो हो गया, अब दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो भी पिंडी के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है। 2 जो है उसके अंदर इमामुल हक और वो फहीम अशरफ, वो दुल्हनिया लाएंगे, तो वो अभी उन्होंने नहीं किया। लेकिन छोड़ देते, जैसे हारिस रऊफ ने कहा है, कोई पाकिस्तान के लिए खेलना इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है। जैसे हारिस रऊफ साहब ने कहा है कि मैं टेस्ट नहीं खेल सकता, ये भी छोड़ दे, ये भी ब्रेक ले लेते हैं। फहीम के लिए तो जरूरी था, बिकॉज फहीम को कम बैक करना, इमाम के लिए मेरे ख्याल में यस ही वुड हैव टेकन रेस्ट। लेकिन इमाम के ऊपर वर्ल्ड कप पे इतनी तनकीद हुई थी, he would not give it space at all। यही तो है कि कोई भी अपना स्पेस छोड़ना नहीं चाहता। जब इवन अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज हो रही थी यूएई के अंदर, कितना सीनियर्स को कहा गया था कि आप मत खेलें, लेकिन सारे बजिद थे। मतलब आप देखें इन लोगों में एतमाद कितनी कमी होती है कि किसी जूनियर को, किसी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने के लिए सीरीज ये देता ही नहीं है। लेकिन हमारा मिजाज भी तो इस तरह ना, पीसीबी में इससे पहले इस तरह की चीजें होती रही है कि जो इंजर हुआ वो बाहर ही हो गया, वापस ही नहीं आया, तो लोग इंजरी में भी खेलते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है। अब आप देखें अबरार को इन्होंने दोबारा खिलाया है। अब आज मैं सुन रहा था कि बात हो रही थी कि अबरार जो प्रोडक्ट थे वो कराची किंग्स की प्रोडक्ट थे, और कितने साल पहले उस वक्त कराची किंग्स के कोच भी थे जो वो मिकी आर्थर थे, वो वहां पे मौजूद थे। आपने देखा उसको, और फिर उसके बावजूद आपने उसको पिक नहीं किया। अब सब कह रहे हैं कि वो मिस्ट्री बॉलर है, पूरा वर्ल्ड कप बाबा। अभी भी देखें आज बहरहाल एक अच्छी बात थी कि आपने जो फुटेजेस वगैरह आई, वहां पर उमर गुल भी लगे हुए थे, सईद अजमल भी स्पिनर्स के साथ लगे हुए थे, और एक नजर आ रहा है। लेकिन अब क्या होता है, बॉलर्स, मैं समझता हूं कि फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है वो निहायत कमजोर होगा। उसके अंदर उमर गुल तो ट्रेन तो करेगा, तो किसे करेगा? आई थिंक ट्रेनिंग से ज्यादा अब ये वो लेवल तो है नहीं है महमूद भाई कि आप यहाँ पर प्लेयर्स को ट्रेन करेंगे। ऑब्वियसली अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में खेला हुआ है तो आप उनको ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के हवाले से ट्रेन करेंगे। मतलब वो गाइडेंस आपको चाहिए होगी कि यार इस तरह की गेंदें, ये इतना बाउंस मिलेगा, इतने बाउंस पे तुम इतनी ये वाली गेंद कराओगे तो तुम्हें इतनी वेरिएशन मिलेगी, या मतलब इतना आगे गेंद, यहाँ पर ये सारी चीजें तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए बता सकते हैं। लेकिन क्या ये कोई ग्रास रूट लेवल की तो कोचिंग है नहीं है। हाँ, जो यंगस्टर्स हैं जैसे कि
सईद अजमल का फायदा हम अब मे बी अबरार ले सकते हैं और दीगर ले सकते हैं, प्रॉब्ली नॉट प्लेड लॉट ऑफ, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जैसे को या हसन के लिए अब वो नहीं है। आप हाँ ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से जरूर उनको बता सकते हैं कि इस तरह से आप कर सकते हो। आप अकरम चीमा साहब, नवीद साहब के बारे में क्या खबरें आ रही हैं? सख्त है, वो मैनेजर आ गए और उन्होंने टीम में एक मीटिंग भी हुई है, सबसे बातचीत भी किया, और उससे पहले माजी में भी वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे और बड़े असूल परस्त और वो सख्त किस्म के मैनेजर थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस टीम के अंदर इस किस्म का है नहीं। ये पुराने ज़माने की बात होती थी कि 8 बजे टीम के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया कि होटल के लिए बाहर नहीं जाएगा। अब तो आईसीसी दूसरी जगहों से इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती हैं, आईसीसी के एंटी जो वो क्राइम एंटी यूनिट होता है वो भी मौजूद होता है, खिलाड़ी अपना भी पीसीबी का जो एक सर्वेलेंस का निज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा चेक वैसे ही किया जाता है। अब पिछले काफ़ी अरसे से मैं नहीं समझता कि इस किस्म की, एक ज़माने में तो बहुत होता था। अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स या दुनिया भर में देखेंगे, क्रिकेटर्स पता चला रात को बाहर पाए गए, कोई मैच सुबह है तो रात देर गए वापस आ रहा है, लेकिन उसके बाद इन चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया और माजी में भी। लेकिन नवीद अकरम चीमा की जो शोहरत है वो इसीलिए है कि वो बड़े सख्त मैनेजर थे और यकीनन। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आजकल की जिस तरह की क्रिकेट है ना महमूद भाई, आप डंडे के जोर पर नहीं प्लेयर से कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ रूल सेट है, रूल के ऊपर आपकी कोई पेनल्टी होनी चाहिए, वो पेनल्टी सबके सामने वाजे होनी चाहिए, एसओपीज क्लियर होने चाहिए, और जो एसओपीज हैं उस पर जो पूरा नहीं उतरा फिर उस पर आप फेवर ना करें, एंड ऑफ द स्टोरी। बजाय इसके, क्योंकि आजकल के दौर में आप सख्ती से काम नहीं कर सकते, आपने लॉ बनाया है उसको फॉलो होने दें। तीसरी चीज जो है, कल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा T20 जो कप है, नेशनल कप, वो शुरू हो रहा है कराची के अंदर। 18 रीजन जो है वो कराची में मौजूद है। अच्छा, उसमें एक बात हुई, कल हमने भी उसके ऊपर वीडियो भी की, सब कुछ किया कि 18 टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का फुकदान है। मतलब उनके लिए पिचेस नहीं थी, ग्राउंड नहीं थे, कुछ जो थे सिर्फ सियालकोट, मुझे पता चला एक ऐसी टीम थी कि जिन्होंने प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड जो है वो बुक किया था। अच्छा, हमने भी कहा पीसीबी को उसमें कहा, लेकिन आज फिर हमारी और लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि जो टीम के मैनेजर्स होते हैं, जो कि नवीद अकरम का तो ज़ाहिर बात वो नेशनल टीम के साथ उनका रोल ये नहीं होगा, लेकिन ये रीजनल लेवल पे जो टीम मैनेजर्स होते हैं, ये इनका काम होता है कि जब आपका एक टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं और 3 दिन से टीमें मौजूद हैं, तो वो ये है कि उनको, मुझे पता चला कि पीसीबी ने बहरहाल उनको ये कि पैसे भी सब उनके पास फंड्स भी होते हैं कि वो प्रैक्टिस के लिए करें। फिर स्पाइक क्यों हुई, तो आप ये देखें। अच्छा, उसमें अब्बास भी खेल रहे हैं और सबसे बड़ी खबर ये है कि वो हारिस रऊफ खेल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ से। बिल्कुल, एक्चुअली मैं इस पर आना चाह रही थी। यूबीएल पर उनका मैच है, और जब से हारिस रऊफ ने वहाब रियाज की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है कि एज ए चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने बिल्कुल खोल के बता दिया। उसने कहा कि भाई देखें, मेरी और हफीज की बात हुई थी, हमने इससे कहा कि हम आपको ऑस्ट्रेलिया जाना आपका जरूरी है, We need you with the new ball. हम आप पे ज्यादा वर्कलोड नहीं डालेंगे, आपने 10-11 ओवर कराने होंगे, तो उस पर भी वो बजिद रहे कि नहीं मैं नहीं खेलूंगा। अब खबरें ये हैं, T20 खेल रहे हैं प्लस बिग बैश खेलनी है उन्होंने, उसके लिए अभी तक पीसीबी ने उनको एनओसी नहीं दिया है, लेकिन खबर यही है कि वो जो है बिग बैश खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि वही वो 4 ओवर। और मजेदार ये है कि ऐसे क्रिकेटर्स को बैक करने के लिए ना, फिर वो आकिब जावेद जैसे उनके जो गॉड फादर हैं वो मौजूद है। मतलब कोई हारिस रऊफ को ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान से खेलना चाहिए, आपने सेंट्रल कॉन्टेक्ट, मतलब आप सेंट्रल कॉन्टेक्ट की उस कैटेगरी के अंदर हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं ना, ए और बी वाले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन शॉर्ट कि भाई जिम्मेदारी पीसीबी की है, पीसीबी शुड टेक द डिसीजन। अगर आप देखें, अगर somebody is not ready to give their time for the red ball cricket, they should not even be allowed in any form of white ball cricket, be T20 या फिर वो वनडे क्यों ना हो, नहीं खिलाएं आप, ना दे मौका, क्योंकि वो इसलिए ना दें कि फिर आपने एक रूल सेट किया। क्योंकि देखें, बात ये है, एट फर्स्ट आप वहां पर इसलिए मौजूद है क्योंकि आपको पाकिस्तान के लिए, जब तक तुम, अगर वो कहता कि मुझे रेस्ट चाहिए, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि भाई उसे रेस्ट चाहिए, और किया क्या जो रेस्ट चाहिए, ठीक है, वो रेस्ट ही तो कर रहा था वर्ल्ड कप में। चले लेट्स से अगर उसको रेस्ट चाहिए था तो समझ में आता है एक बंदे को रेस्ट चाहिए। लेकिन अगर कोई कह रहे हैं कि अब इससे आप बात करो कि मुझे रेस्ट चाहिए, मैं फटीग हूं, बहुत सारे मामला हैं, और बाद में आप T20 ये खेलेंगे, और फिर अगर वो बिग बैश के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो आप बिट्रेल कर रहे हैं। बोर्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग आना चाहिए, किसी भी खिलाड़ी से इस लेवल पे ब्लैकमेल आपको नहीं होना चाहिए। यही कहते हैं। आप इतने बड़े को तुरम खान नहीं थे, आपने को बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपने नहीं दी है, और आप इतने साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, आप मुझे अचीवमेंट बताइए ना, वही जिनको महमूद भाई बस पर पटखू कहते हैं ना, कि 150 से आपने क्या करना है, जो बॉल
खिलाड़ी को, बैट्समैन को डिस्टर्ब ना करे, जो बॉल विकेट ना ले, जो उसको परेशान ना करे ना, वो बॉल बेकार है, चाहे वो 150 की हो या 250 की हो। और मेरे ख्याल में पीसीबी को अब जो है दीगर बोर्ड से ये सीखना होगा कि अपनी बेंच मजबूत करें, यंगस्टर्स को मौका दें। कोई बात नहीं, सीरीज ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स के साथ आप हारेंगे, बट एटलीस्ट दे विल नो कि वो टीम का हिस्सा है। आपकी जब बेंच स्ट्रांग होगी तो फिर किसी एक प्लेयर की अथॉरिटी या किसी 2-4 प्लेयर की अथॉरिटी नहीं होगी और आपके पास ऑप्शंस भी होंगे। सो इसी के साथ ही मेरे ख्याल में हम कर रहे हैं अपने शो को भी यहाँ पर एंड। बाय बाय।